चंदा सा मुखड़ा तेरा, चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। चंदा सा गुरवर मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। त्याग तेरा देख के, तप तेरा देख के, हम तुझ पे कुर्बान हैं। त्याग तेरा देख के, तप तेरा देख के, हम तुझ पे कुर्बान हैं। करुणा की धारी मूरत है प्यारी, जन जन के मन में तेरा वास है। त्याग सितारों में एक हजारों में, चांद सितारों में एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। चांद सितारों में एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपनी मंगल वाणी से, ओजस्पूर्ण वाणी से मंगल प्रवचन दे के हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिर विहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवेजी लोए। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलवद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य गौर शिक्षा विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भावबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्य भगवान कह रहे थे वेद वेदक भाव। वेद यानी अनुभूति, वेदक यानी अनुभूति करने वाला। वेद यानी अनुभूति और वेदक यानी अनुभूति को करने वाला। मैं ही अनुभूति करता हूँ और मैं ही अनुभूति हूँ। मतलब हम ही वेद्य हैं, मेरी आत्मा ही वेद्य है और मेरी आत्मा ही वेदक है। मेरी आत्मा ही वेदन करने वाला है और मेरी आत्मा का ही वेदन होता है। हमें लगता है हम जगत में पदार्थों का आनंद लेते हैं, जगत के पदार्थों को आनंद लेते हैं। वास्तव में हम जगत के किसी पदार्थ का आनंद ले ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपनी आत्मा का ही आनंद लेते हैं, आत्मा की विभाव दशा का आनंद लेते हैं। जो भी आनंद है आत्मा से ही लेती है, पर पदार्थ तो उपचार से हम उसको उपचारित कर देते हैं, लेकिन आनंद जो भी आएगा आत्मा का ही आएगा। एक दिन आपको बताया था
कि हम जो देख रहे हैं हमको लगता है कि हम वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने अपने ज्ञान को ही देखते हैं, अपने ज्ञान को ही जानते हैं, अपने ज्ञान को ही समझते हैं। आचार्यगण कह रहे हैं कि इसलिए जो द्रव्य की ध्रुवता है, उस ध्रुव की ध्रुवत्व दृष्टि को समझने के लिए शांत चित्त की आवश्यकता है। परिणामों की गहराई को में जानने के लिए, ग्रंथों की गहराई में जाने के लिए आचार्य कह रहे हैं शांत चित्त होना बहुत आवश्यक है। जब तक चित्त शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों का रहता है, अरे प्रवचन तो सिर से ऊपर जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था समझ में? अंतरंग में जब जब विकल्प चलेंगे, पानी जब जब हिलता रहेगा, कभी उसमें आपका चेहरा नहीं समझ में आएगा। पानी हिलता रहे, हिलन डुलन होते रहे पानी, तो उसमें चेहरा समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता चेहरा। जब पानी शांत होता है तब चेहरा दिखाई देता है सहले से। पानी हिलता रहे तो आपको चेहरा समझ में नहीं आएगा, लगेगा तो बस दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, कैसा है, सांप है, कोई लगा है, काले लगी, कुछ भी लगी है, कुछ ही समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है, स्पष्ट चेहरा दिखाई देता है। ऐसी जब ये चित्त शांत होता है, हमें अपने पाप स्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें अपनी गलतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। कसाय के उदय में व्यक्ति पाप को पाप स्वीकार नहीं करता, कसाय के उदय में व्यक्ति गलत को गलत स्वीकार नहीं करता। कोई यदि उसे समझाए भी तो उल्टा विपरीत समझता है, उसको विपरीत लगता है कि ये तो हमारा शत्रु है, ये तो हमारे हमेशा बुराई निकालता रहता है, ये तो हमारी हमेशा कमी निकालता रहता है। जब तीव्र कसाय होती है तो व्यक्ति इस तरह से परिणाम करता है, और जब मंद कसाय होती है, हाँ भैया ठीक कह रहे हो, ये तो मुझे सुधार करना चाहिए। तीव्र कसाय में तुम तो जब देखो तो हमारी गलती निकालते हो, हमारी गलती देखते रहते हो, हमारी गलती बताते रहते हो। जब तीव्र कसाय होती है तो व्यक्ति अपनी गलती को गलती से नहीं सही है, मैंने जो किया वो सही है। आप किसी को मारकर भी आए तो आप जब कसाय में तीव्र, नहीं हमने अच्छा किया, अच्छा मारो उसे सबक सिखाना था, जरूरी था। किसी को गाली देकर आ गया, किसी पर चिल्ला कर खुल गया, तुमने अच्छा नहीं किया गाली देकर उसको, वो तुमसे बड़ा था, नहीं अच्छा किया, देना जरूरी था, बोलना जरूरी था, एक बार तो बोलना जरूरी था। ऐसे उस अपनी गलती को गलती स्वीकार नहीं कर रहा। और जब वही व्यक्ति शांत होता है, कसाय का उपशमन होता है, तो उसको लगता है हाँ यार फालतू गाली दे के आ गए, फालतू मार कर आ गए, नहीं गाली देना था, नहीं मारना था। कसाय का उदय जीव को सत्य का बोध नहीं होने देता। इसलिए जो ध्रुव सत्ता है, उस ध्रुव सत्ता पर ध्रुवत्व की दृष्टि समझने के लिए शांत परिणामों की आवश्यकता है। शुरू में तो विपर्यास सा महसूस होता है, विपर्यास मतलब उल्टा लगता है, लेकिन विपर्यास को हटाओगे तो विपर्यास तो लगेगा ही लगेगा। अब विपरीत चीज़ को हटाना आपको विपरीत ही लगेगा। नमक तो नमक ही होता है और मिश्री मिश्री होती है। नमक नमक है, मिश्री मिश्री है। नमक खाने वाले को मिश्री खिलाओगे तो उसका स्वाद तो उसे उल्टा लगेगा ही। जो नमक खाता है उसे आपने मिश्री खिलाई तो उसका स्वाद तो उल्टा ही लगेगा। एक बार क्या हुआ, दो चींटियाँ आपस में सहेली थी, पर उनके रहने के स्थान दोनों के अलग अलग थे। एक नमक की गोडाउन में रहती थी और एक मिश्री की शक्कर की गोडाउन में रहती थी। दोनों अलग अलग जगह रहती थी, लेकिन दोनों मित्र थी। एक दिन दोनों मिली, एक ने दूसरी को इनवाइट किया। जो मिश्री गोदाम में रहती थी, शक्कर की गोदाम में रहती, उसने अपनी दूसरी चींटी को इनवाइट किया और कहा कभी मेरे यहाँ भी तो आओ, देखो क्या स्वाद मिलेगा तुमको, मेरे यहाँ भी तो आओ, कभी क्या स्वाद तुमको आएगा। उसने कहा ठीक है आऊँगी। एक दिन उसने निश्चय किया जाने का, पर उसने सोचा उसके यहाँ क्या पता क्या खाने मिलेगा। एक काम करते हैं, अपना खाना तो ले ही चलते हैं साथ में।
उसके यहाँ नहीं पता क्या मिलेगा खाने और अपन को पसंद आएगा नहीं आएगा, अपना खाना तो लेके चलते हैं। सो अपना नमक मुंह में दबा के ले गई। जब वहाँ पहुँची तो उसने कहा देखो खाओ हमारी शक्कर कितनी मीठी होती है। पर उसने शक्कर खाया, पर उससे तो शक्कर जम ही नहीं रही थी, उसे शक्कर का स्वाद आ ही नहीं रहा था। उसका मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा। एक बोरा लेके गई, दूसरे बोरे पे लेके, तीसरे, हर वो पे लेके जाएंगे, उसको स्वाद ही नहीं आ रहा था। तब उसने कहा आपके मुंह में कुछ है तो नहीं है? कहीं हाँ मैं पहले ही सोची थी पता नहीं तुम क्या खिलाओगी, उसका स्वाद आएगा नहीं, इसलिए मैं अपना नमक पहले से लेके आई। तो उसका जब तक ये नमक थूकोगे नहीं, निकालोगे नहीं, तब तक शक्कर का स्वाद आएगा नहीं। जब तक हम अपनी विपरीत धारणा को बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक सम्यक धारणा का बोध होगा नहीं। जब तक विपरीत धारणा को अपने अंदर रखेंगे तो सम्यक धारणा हमको विपरीत लगेगी। विपरीत को अंदर में रखेंगे, विपरीत सोच के अंदर रखेंगे तो सम्यक सोच आपको विपरीत लगती है। वास्तव में सम्यक सोच विपरीत नहीं थी, पर तुम विपरीत सोच को रखियो, उसकी अपेक्षा से तो विपरीत दिखाई दे रहा है। जैसे नमक की अपेक्षा से मिश्री तो आपको विपरीत दिखाई देगी, लेकिन मिश्री विपरीत नहीं है। नमक खाने वाले को मिश्री खिलाओगे तो उसका स्वाद तो लगेगा ही विपरीत उसे, पर विपरीत तो होता ही है, लेकिन विपरीत होता ही नहीं है स्वस्वभाव में। वो अपने स्वभाव में विपरीत कहाँ, मीठा तो मीठा ही है, जबकि हमको क्या लग रहा है, विपरीत लग रहा है। अरे नमक से उल्टा है ये मीठा, उल्टा नहीं है। मीठा अपने स्वभाव में सीधे ही है, मीठा तो अपने स्वभाव में सीधे ही है। हम नमकीन खाते हैं इसलिए मीठा उल्टा लग रहा है। हम गलत सोच के हैं तो हमें अच्छी सोच उल्टी लग रही है, लेकिन अच्छी सोच तो अपने में अच्छी ही है। हमारी सोच विपरीत होने से हमें दूसरी सोच भी विपरीत दिखाई देती है। कहाँ जीते हो, कहाँ जी रहे हो? आचार्यवन कह रहे हैं आप सोचिए कि मैं कहाँ जीता हूँगा, मैं जगत में कहाँ जी रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं पागल हूँ और मेरे को लगता है कि ये पागल है। आप दोनों ही पागल नहीं और दोनों ही पागल हैं। ज्ञानियों, एक दूसरे को पहचानने के लिए सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को जानने के लिए सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। यदि सर्वज्ञ नहीं बन पा रहा है तो सर्वज्ञ के ज्ञानी बन जाओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नमकीन पसंद है उसको बुरा खाने में चेहरा बिगड़ता है। जिसको नमकीन पसंद है उसे मीठा खिलाओगे तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, और जिसको बुरा पसंद है उसको नमक खाने से चेहरा बिगड़ता है। जबकि चेहरे बिगड़ने की सामग्री दोनों ही नहीं थी। अच्छा बताओ, नमकीन चेहरा बिगाड़ने की सामग्री थी या बुरा चेहरा बिगाड़ने की सामग्री थी? चेहरा किससे बिगड़ना चाहिए था, नमकीन खाने से या बुरा खाने से? ओह शैलेश पुत्र, चेहरा किससे बिगड़ना चाहिए, नमकीन खाने से या बुरा खाने से? क्यों? दोनों ही चेहरे बिगाड़ने की सामग्री नहीं थी, दोनों ही चेहरे को प्रसन्नता लाने की सामग्री थी। लेकिन जिसको जो पसंद है उसको खाकर वो अपना चेहरा प्रसन्न करता है, और जो पसंद नहीं है उसे यदि मिल जाए तो अपना चेहरा बिगाड़ता है। जो चीज़ पसंद है आपको, यदि वो सामने हो तो आपके लिए चेहरा आपका खिल जाएगा, और आपके लिए पसंद नहीं है तो आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, और दूसरे को यदि पसंद है वही सामग्री, उसका चेहरा खिल जाएगा। तो सामग्री, कौन सी सामग्री ऐसी है जो चेहरा बिगाड़ती है, जिसके कारण से चेहरा बिगड़ता है? सामग्रियों से चेहरा नहीं बिगड़ता, हमारी जैसी जिसके प्रति धारणा है। इसलिए आचार्यवन कहा कि कौन शत्रु कौन मित्र। जगत में शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप शत्रु हैं या मित्र हैं? क्या हैं आप सुनील? नहीं, आप क्या हैं, शत्रु या मित्र? शत्रु, मित्र। आप क्या कहलाए, मित्र कहलाए कि शत्रु कहलाए? आप क्या जानते हो, अपने आप को क्या मानते हो, मित्र मानते हो या शत्रु मानते हो? हैं? तो मित्र मानते हो तो फिर सबको मित्र दिखना चाहिए, तो फिर तुम मित्र कैसे?
जब उसकी धारणा है, उसकी सोच है शत्रु मित्र, तो तुम शत्रु मित्र कैसे? उसके हिसाब से हुए ना, पर तुम क्या हो? हम तो तुमसे पूछ रहे हैं। वो तो उसकी सोच थी, वो सोच रहा है, लेकिन तुम कैसे हो? हैं? अरे दूसरे के लिए नहीं कह रहे हम, तुम अपने लिए कह रहे हैं। दूसरा तुम्हें मित्र देख रहा है, दूसरा तुम्हें शत्रु देख रहा है, वो उसकी दृष्टि है। दूसरा तुम्हें मित्र देख रहा है या दूसरा तुम्हें शत्रु देख रहा है, वो उसकी स्वयं की स्वतंत्र दृष्टि है। लेकिन तुम क्या हो? शत्रु या मित्र? तो क्या हो? ना शत्रु हो ना मित्र हो, तो फिर क्या हो? क्या हो? जो हूं सो हूं। क्या हूं महाराज? जो हूं सो हूं। ना मैं शत्रु हूं ना मैं मित्र हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। जैसा व्यक्ति मुझे देखना चाहेगा मैं उसको वैसा दिखाई दूंगा। यदि वो उसे शत्रु रूप में देखना चाहेगा मैं उसे शत्रु रूप में दिखाई दूंगा। वो मुझे मित्र रूप में देखना चाहेगा मैं उसे मित्र रूप में दिखाई दूंगा। मैं तो जो हूं सो हूं, ना शत्रु ना मित्र। ऐसी कह रहे हैं, सामग्रियों में अच्छापन नहीं, सामग्रियों में बुरापन नहीं। जिसको जो पसंद है उसे वैसे लगनी लगती है। यदि आपको मीठा पसंद है तो मीठा अच्छा लगता है, यदि आपको नमकीन पसंद है तो नमकीन अच्छा लगता है। और जो पसंद नहीं है वो यदि आपके सामने आ जाए तो चेहरा बिगड़ जाता है। अरे ज्ञानियों, तुम्हारा भोगों में चेहरा मुस्कुराता है तो योग, और योगियों का चेहरा योग में मुस्कुराता है। तुम्हें भोग पसंद है, योगियों को योग पसंद है। तुम्हें त्याग की बातें करें तो चेहरा लटक जाता है। अभी कहते हैं भैया ये छोड़ दो, रात में भोजन छोड़ दो, अभक्ष खाना छोड़ दो, आलू प्याज छोड़ दो, बाजार का छोड़ दो, अनछना पानी पीना छोड़ दो। तुम्हारा चेहरा ऐसा लगे महाराज जी क्या करेंगे। यदि एक नियम दिला दो ऐसा चेहरा फूल जाएगा। महाराज ने नियम दिला दिया जबरदस्ती, हम तो ले नहीं रहते। जो चीज़ें तुम्हें भोगों में आनंददायक हैं, जिनसे तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, यदि वो तुमको छोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कहोगे हम कैसे जीवन चलेगा हमारा। वो भाई योगियों से पूछो, उनके लिए तो आसान है। अच्छा क्या चीज़ छोड़ना बताओ, क्या चीज़ छोड़ना है? कौन सी चीज़ है जो उनके लिए कठिन हो रही हो? आसान है। जिनको आप कठिन समझते छोड़ना, वो उसके लिए मुस्कुरा कर छोड़ देते हैं। तो जो ज्ञानियों आचार्य भोगों में, तुम्हारा भोगों में चेहरा मुस्कुराता है और योगियों का योग में चेहरा मुस्कुराता है। जिसको राग का स्वाद चाहिए उसको समय सार का स्वाद कहाँ मिलेगा। नमक तो नमक है, मिश्री तो मिश्री है। नमक क्यों मिश्री कहोगे तो विपरीत कहलाएगा ही कहलाएगा। पर नमक नमक रूप में सत्य है, मिश्री मिश्री रूप में सत्य है। अपन कहे मिश्री उल्टा है, उल्टा कुछ नहीं है। तुम एक की अपेक्षा कर रहे हो इसलिए दूसरी तुम्हें चीज़ उल्टी दिखाई दे रही है। एक अपेक्षा रख रहे हो तो दूसरी चीज़ कैसी दिखाई दे रही है? उल्टी दिखाई दे रही है। बाकी कोई चीज़ उल्टी है ही कहाँ। सब चीज़ अपने में सीधी है। झूठ भी सत्य है। सत्य के झूठ क्यों चले? झूठ सत्य क्या? झूठ सत्य कि नहीं? क्यों सत्य है? नहीं, झूठ सत्य कि नहीं? सत्य सत्य कि नहीं? सत्य सत्य क्या? झूठ सत्य क्या? सत्य सत्य है। संजय सो तो नहीं रहे? नहीं सो रहे। सत्य सत्य है, सत्य सत्य है, झूठ सत्य है क्या? बताओ कमल, ओ सुशील बताओ, झूठ सत्य कि नहीं?
झूठ तो झूठ सब लोग दुनिया बोलती है, झूठ झूठ है, पर झूठ सत्य कौन कह पाएगा? झूठ को झूठ बोलने वाली तो दुनिया है, लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है जो झूठ को भी सत्य बोलता है। सत्य को तो सत्य बोलता ही है, लेकिन झूठ को भी सत्य बोलता है। आप आज तक यही समझे हो, सत्य सत्य है, झूठ झूठ है, सही सही है, गलत गलत है, यही समझे ना। लेकिन गलत को भी सही कहने वाला कोई है तो उसका नाम है जैन दर्शन। बताओ, झूठ सत्य है क्या? बोलो सहेली सब, क्या बोलते हैं? हाँ है, हाँ रात है, हाँ ये सत्य कैसे होगा ना? ये तो हाँ, ये तो कहना ये सत्य है। अब बताओ, ये सत्य है, तुम बोले रात है, ये सत्य है। दिन है और तुम बोल रहे रात है, ये सत्य है। अरे दिन में ही सत्य है। जब तक इस बात को सत्य स्वीकारोगे नहीं, तब तक इसका खंडन करोगे कैसे? झूठ को भी झूठ रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, कि ये झूठ है, ये बात सत्य है कि नहीं है? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, दिन को रात कह रहा है, ये बात झूठ बोल रहा है, ये बात सत्य है कि नहीं? नहीं है कि झूठ है? ये बात झूठ है क्या? दिन को रात बोल रहा है ये व्यक्ति, ये बात झूठ है कि सत्य है? ये दिन को रात बोल रहा है, ये झूठ सत्य है ना? यदि झूठ को यदि आप सत्य स्वीकारोगे नहीं, फिर उस झूठ का खंडन कैसे करोगे? झूठ झूठ रूप में तो सत्य है कि नहीं? ये गलत बोल रहा है, ये बात को पहले सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये गलत बोल रहा है, ये बात सत्य है कि असत्य है? ये व्यक्ति बात को गलत बोल रहा है, ये बात झूठ है कि सही है? तभी तो आप उसको स्वीकार कर पाए कि ये झूठ है। यदि झूठ की सत्ता स्वीकार नहीं करोगे, झूठ को सत्य स्वीकार नहीं करोगे, फिर झूठ झूठ हो जाएगा, झूठ भी झूठ हो जाएगा। यानी गलत भी, यदि गलत को सत्य स्वीकार नहीं करोगे, गलत बोल रहा है, इस बात को सही स्वीकार नहीं करोगे, हाँ ये जिसने जो बोला है, हाँ ऐसी बात इसने बोली है, ये बात सही है। अब जब ये बात को स्वीकार कर लिया, अब इसका खंडन करोगे। यदि इस बात को भी स्वीकार नहीं करोगे आप, फिर खंडन किसका? फिर खंडन किसका? इसलिए आचार्य कह रहे हैं जैन तत्व बड़े गहराई के हैं। जगत जो समझता है ना, वो जैन दर्शन उससे कहीं आगे जाके बात करता है, कहीं आगे जाके चर्चा करता है। जो लोक में सामान्य चर्चाएं, उन चर्चाओं को जैन दर्शन नहीं करता। सामान्य चर्चाओं से परे होकर, सामान्य चर्चाओं से हटकर जो विशिष्ट चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं जैन दर्शन की चर्चाएं। उसको समझना है। नमक को मिश्री कहोगे उल्टा लगेगा, लेकिन नमक नमक रूप में सत्य है, मिश्री मिश्री रूप में सत्य है, असत्य असत्य रूप में सत्य है, असत्य असत्य रूप में सत्य है, और सत्य सत्य रूप में सत्य है। असत्य को भी यदि आप सत्य नहीं स्वीकार करोगे, उसकी भी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे, फिर असत्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे सुख भी सत्य हैं, वो स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्रिय जन सुख भी सुख स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर इंद्रिय जन सुख की सत्ता को आप खंडन करोगे। नहीं तो लोग कहते हैं ना, अरे संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। यदि संसार में सुख नहीं, तुम संसार में रह कैसे रहे हो? संसार में यदि सुख नहीं होता तो संसार में रहते कैसे तुम? संसार में सुख तो है, तभी तुम रह रहे हो। और यदि संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर छोड़ते ही क्यों?
यदि संसार में सुख नहीं है तो तुम रह कैसे रहे हो संसार में बिना सुख के? दुख में व्यक्ति नहीं जी पाता, रह पाता। जो भी रहेगा सुख में ही रहेगा। दुख का काल लंबे समय तक नहीं सहन कर पाता, थोड़े में से उसकी हवा टाइट हो जाती है। और इतने लंबे समय से तुम रह रहे हो तो बिना सुख के तो रह नहीं रहे। कुछ तो अनुभूति हो रही है तुम्हें सुख की, तब तो तुम्हें आनंद आ रहा है और रहने की इच्छा हो रही है। नहीं तो दुख में तो आदमी छोड़कर भागने की इच्छा करता है, छूटने की इच्छा कर रहा है। आप भागने की इच्छा नहीं कर रहे, छूटने की इच्छा नहीं कर रहे, आप और रहने की इच्छा कर रहे हो अपने घर में, परिवार में। तो कहीं ना कहीं तुम्हें सुख तो हो रहा है, कहीं ना कहीं आनंद तो आ रहा है। इस सुख को यदि स्वीकार नहीं करोगे फिर घर में रह कैसे पाओगे? और यदि सुख स्वीकार करते हो, यदि ये मानते हो कि संसार में सुख है, फिर तीर्थंकर को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। क्यों फालतू छोड़कर मुनि बने? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागें? काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुराग है। यदि सुख ही होता तो तीर्थंकरों को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, भगवान बनने की जरूरत ही नहीं थी। जब सुख यहीं मिल रहा है फिर सब छोड़ छाड़ के ऊपर जाने की क्या जरूरत है? अब बताओ, सुख है कि नहीं? सुख है कि नहीं है? कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग तो। बोलो कुछ। सुख है कि नहीं है संसार में? क्या क्या बोल रहा है संजय? क्या मोतीलाल जी क्या बोल रहे हैं? संसार सुख का कारण है कि दुख का कारण है? फिर सुख कहाँ पे? यदि संसार में नहीं होता तो तुम संसार में रह कैसे रहे हो ये बताओ? यदि यहाँ सुख नहीं होता, घर में सुख नहीं होता, तो ये छोड़ छाड़ के भग लेते तुम। व्यक्ति जहाँ पर दुखी होता है वहाँ पे ठहरते ही नहीं है। ठहरता है क्या अनिल? दुख जहाँ लगता है वहाँ से निकल लेता है। तो आप दुखी हो कि सुखी हो? कैसी माता, दुखी कि सुखी? दुखी हो सुखी हो? हैं? दुखी हो? दुखी हो तभी घर में पता चल जाएगा बेटा कहाँ माँ, वहाँ पर थोड़ी बोलनी दुखी हो। दुखी क्या दुख है तुमको यहाँ पे? हैं, खाने मिल रहा है, रहने मिल रहा है, सब अच्छे से कर रहे हैं तुम्हारी, और तुम वहाँ सबके सामने बोले कि हम दुखी हैं। दुखी हो कि सुखी हो? सुखी हो पक्का? सुखी हो कि दुखी? अब बोल ही नहीं रहे कुछ। एक कुछ बोलो, या तो सुखी बोलो या दुखी बोलो। दुखी हो? सुखी हो? फिर बाद में कभी शिकायत नहीं करना, बेटा ऐसा बोलता है महाराज जी, बहू ऐसा कहती है, बहू बात नहीं मानती, बहू अब जवाब दे देती है। फिर ऐसा नहीं बोलना तुम्हें। सुखी तो हो ही, फिर तो क्या कर? दुख फंस गए। तुम्हारा सुख भी सुख है, पर वो सुख क्षणिक है। सप्रम बाधा सईदम, सप्रम पर की अपेक्षा लेने वाला है। ये तुम्हारा सुख भी सुख स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सुख स्वीकार नहीं करेंगे तो संसार में जीव रह नहीं पाएगा। पर वो सुख नहीं है जिस सुख की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सुख क्षणिक सुख है, सप्रम, दूसरे की अपेक्षा करता है। हमारा जितना भी सुख है, जब तक वो वस्तु है तब तक हम सुखी हैं, वस्तु गई हम दुखी हो गए। जब तक अपेक्षाएं हमारी पूरी हो रही हैं तब तक हम सुखी हैं, अपेक्षाएं पूरी होना बंद हो गई हम दुखी हो गए। सप्रम, पर की सहायता लेता है। ये स्वतंत्र नहीं है हमारा सुख। हमारा जो स्वतंत्र है वो आत्मा का स्वतंत्र सुख नहीं है। उस आत्मा को सुख पर के द्वारा मिल रहा है। जो भी हम सुख का वेदन कर रहे हैं, खाने के सुख का वेदन कर रहे हैं, पहनने का सुख का वेदन कर रहे हैं, रहने के सुख का वेदन कर रहे हैं। मकान अच्छा है तो रहने का सुख दिख रहा है हमको, पहनने के लिए कपड़े अच्छे हैं तो कपड़ों का सुख मिल रहा है, खाने के लिए अच्छा भोजन मिल रहा है तो खाने का सुख मिल रहा है। इनमें से कोई भी चीज़ हट जाए, फिर देखो आप लेके देखो, अच्छे कपड़े नहीं हो तब भी अच्छे कपड़ों का आनंद लेके देखो। ले लोगे क्या? ऋषभ, कपड़े अच्छे नहीं पहने और फिर कहो वो बढ़िया अच्छे जो महंगे वाले कपड़े उनका आनंद लेके दिखाओ, आएगा क्या?
चेहरे प्रसन्नता आएगी क्या? जो अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी घड़ी पहन के, अच्छे मोबाइल लेकर, हाथ में कड़ा मड़ा पहन के तुम निकलते हो, वो आनंद आता है, वो ऐसे सामान्य में आ जाएगा क्या? सब रम पर की बाधा से सहित है, विच्छिन्नम, नष्ट हो जाता है। सुख मिलता है, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है, विच्छिन्न हो जाता है, लंबे समय तक नहीं टिकता। कभी लगता है कि देखो बेटा बहू हमारी कितनी बात मानते हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, और कभी लगता है कि हम तो बहुत दुखी हैं। कभी हमको लगता है हम बहुत सुखी हैं, तो कभी लगता है शैलेश बहुत दुखी हैं, कभी लगता है बेटा बहुत अच्छा है। कहाँ मिलते हैं ऐसे बेटे? सुंदर है, अच्छा हेल्थ हाइट सब है, पर कभी दुखी, पढ़ाई नहीं करता, अच्छा नहीं पढ़ता, इसको तो मुझे बहुत बड़ा सीए बनाना है, पर ये पढ़ ही नहीं रहा। विच्छिन्न हो गया तुम्हारा तो। विच्छिन्नम। कभी लगता है कि ऐसा होनहार लोगों के बेटे, किसी का टेढ़ा आड़ा चेहरा होता है, अच्छा चेहरा नहीं होता, अच्छी पर्सनालिटी हेल्थ हाइट नहीं होती, पर ये सब अच्छा है, देखने में सुंदर लगता है, सब कुछ है, खुश हो, सुखी हो, लेकिन तभी दूसरी ओर देखते हो, अरे यार इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तुम्हारा सुख विच्छिन्न हो गया, नष्ट हो गया। विच्छिन्नम। कोई भी हम कार्य करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुख मिलता है, लेकिन जब उसका दूसरा पहलू देखते हैं हम, अरे घर तो बहुत अच्छा मिला, बहुत बड़ा परिवार है, पैसे वाला परिवार है, खूब है, लेकिन घर में काम करना पड़ेगा, सास है, नंद है, देवर है, ये है वो, इसका दुख है। उसे पहले था कि खूब अच्छा पैसा मिल रहा है, इसकी सुख खुश है, लोग कहते हैं अरे तेरे पास तो खूब पैसे वाले घर में शादी हो रही है, खूब पैसे वाले घर में शादी हो रही है, वो हाँ हाँ हमारे बहुत पैसे वाले घर में गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। इधर जब वो देखती है, दूसरों देखती है, सब तो गरीब है, लेकिन अपन कितने अमीर वो कहलाएंगे, लेकिन तभी दूसरी तरफ देखती है, सास है, जेठानी है, देवर है, ये है, वो है, सबकी सुन के रहना पड़ेगा, सबके साथ रहना, सुख दुखी हो जाती है, वो सुख खत्म। इधर देखती है तो सुख, दूसरी तरफ देखती है तो दुख। विच्छिन्नम, नष्ट हो जाता है, लंबे समय तक नहीं ठहरता। बंध कारणम, बंध का कारण होता है सुख। हमने भोगा, हम सोचे कि भोग लिया, नष्ट नहीं, वो भोगा है, ये भोग आपको पाप बंद करके देके गया है। हमने सोचा खाना खा लिया, काम खत्म हो गया, हमने भोग भोग लिया, काम खत्म, नहीं, खत्म नहीं हुआ है, ये नवीन कर्म को बांध के चला गया है ये भोग। अब आगे जाकर आपको दुख देगा ये भोग। बंध कारणम, अशुभ बंध का कारण बन जाता है। जो वस्तु हम सामग्रियां भोग रहे हैं, वे सारी सामग्रियां बाद में हमारे बंध रूप में उदय में आएंगी। बंध जाएगा उससे पाप कर्म। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की जो आवश्यकता, आपको गाड़ी की उपयुक्ता थी, आपने गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी हो गई आपके पास, अब आप खूब घूम रहे हो, तो कितने सारे जीवों की हिंसा हो रही है। बंध कारण। नहीं थी पैदल चलते थे, देख देख कर चलते थे, अब गाड़ी में बैठकर मंदिर आते हो, गाड़ी में बैठकर सब जगह जाते हो, कितने जीवों की हिंसा। भोग रहे हो, उसके बाद हो क्या रहा है? बंध कारणम। बंधी तो बंध रहा है, बंधी तो हो रहा है। बंध कारणम विषमम। कह रहे विषम है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, हमेशा एक सा सुख नहीं मिलता, एक सीक्वेंस से सुख मिलता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा सुख होता है। विषम, सम नहीं, सम मतलब होता है ना 2 4 6 एक समान राशि, विषम कंबड़ कंबड़ कंबड़, तो कंबड़ राशि होती है विषम। विषम है हमारा सुख, सम रूप में नहीं है, विषमम। और क्या कह रहे हैं? विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्री लद्दी सुखम। जो इंद्री से प्राप्त सुख हैं, दुख में तहा, वे दुख ही हैं, इसलिए तीर्थंकर उनको छोड़ देते हैं। मोक्ष मार्ग में लगने वाला साधक ऐसे सुखों का त्याग कर देता, क्योंकि वे सुख दुख में दुख ही है। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं, जिसे भोगने के बाद पश्चाताप आवे,
जिसे भोगने के बाद पश्चाताप आवे वो सुख कैसा। हम जिसे सुख कह रहे हैं तो कह रहे हैं आचार्य जिसे भोगने के बाद हमें पश्चाताप आवे, हमें लगता है अच्छा नहीं किया अपन ने। अब 20 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी के, अब आपको लगता है अरे अब ये सब छोड़, अब कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं, ऐसा लगता है ना। 15 साल शादी के हो गए, 20 साल शादी के हो गए और खूब भोग लिए, अब कैसा लगता है कुछ नहीं, अब तो महाराज जी हमने तो सोच लिया है, संयम से अधिक रहते हैं। अब ब्रह्म का सेवन तो बहुत महीने में एक आध बार कभी होता है, नहीं तो हम तो पूरा जीवन संयम में निकालते हैं। अब तो हमको इच्छा ही नहीं होती, इच्छा नहीं होती, गिलानी आती है, इच्छा नहीं होती, गिलानी आती है। तो आचार्य जिसे भोगने के बाद पश्चाताप आवे वो सुख कैसा। जिसको भोगने के बाद नाक सुकड़े वो सुख कैसा। जिसको भोगने के बाद स्वयं में गिलानी आने लगे वो सुख कैसा। जिसको मंच पर बैठकर दुनिया को मुस्कुरा कर कह ना सकें वो सुख कैसा। वो सुख जो बात छिपा कर रखी जाए उसका नाम सुख क्या, वो तो पाप है। जिसको छुपा कर रखा जाए, जिसको छुपके किया जाए, जिसको कहने में स्वयं शर्म आए, जिसके कहने पर दूसरे तुम्हें पापी कहने लग जाएं, उसका नाम सुख नहीं है, उसका नाम पाप है। तो पाप है। कभी पंचलान करते हो, विधान करते हो, क्या छुपकर करते हो? जिसको खुलकर किया जाए, खुलकर कहा जाए, कहने में आनंद आए, सुनने वाले को भी आनंद आए, और करने के बाद आपको ग्लानि भाव ना आए और आप पुण्यात्मा कहला, उसका नाम सुख है, उसका नाम धर्म है। पर वे स्वभावभूत नहीं है। जो कुछ कह रहे हैं स्वभाव की प्राप्ति के लिए एक निमित्त है। ये तो नियोग थे इस भूमि का, जो कि हम लोग सत्य को समझ रहे हैं। इस भूमि पर इस स्थान के भी नियोग होते हैं, जगह जगह के नियोग होते हैं। इस एक इंद्रिय स्थान का भी पुण्य है जहाँ पर जिनालय बना। एक इंद्रिय स्थान वो है जहाँ पर संडासा बना है। टॉयलेट जो आप जाते हैं वो भी कोई ना कोई स्थान है, और भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं वो भी कोई ना कोई स्थान है। दोनों स्थानों में अंतर कहाँ है? तो आचार्य कहने के ये भी अपना अपना पुण्य है एक इंद्रिय जीवों का। क्योंकि प्रत्येक जीव का पुण्य पाप होता है, तो एक इंद्रिय स्थान का भी पुण्य है। ये एक इंद्रिय जीव के स्थान का पुण्य है कि यहाँ पर भगवान की पूजा हो रही है, वो एक इंद्रिय जीव के स्थान का पाप है, वहाँ पर संडासा बन रहा है। अपने अपने में छेद सबको नियोग है। एक क्षेत्र का पुण्य भूत कहलाता है और एक क्षेत्र पाप भूत कहलाता है। एक क्षेत्र में प्रशस्त पुण्यकारी होते हैं और एक क्षेत्र में पापकारी हो रहे हैं। क्षेत्र तटस्थ है लेकिन फिर भी वहाँ पर पुण्य पापकारी हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र का भी पुण्य पाप स्वतः है, स्वयं का है। अपन सिर्फ अपना पुण्य पाप नहीं समझो, हमारा पुण्य यहाँ पर आ रहे हैं, इस क्षेत्र का भी पुण्य है। इस क्षेत्र में रहने वाले एक इंद्रिय जीव का ही पुण्य है। जो मंदिर के बाहर वृक्ष लगे हुए हैं उनका भी पुण्य है कि वो मंदिर के बाहर उत्पन्न हुए। एक जंगल में लगा हुआ है, एक वृक्ष मंदिर के बाहर उगा है, उसका भी पुण्य है। अंतर क्या है? एक इंद्रिय कैसे बन गया? धर्म क्षेत्र में रहकर मायाचारी, धर्म क्षेत्र में धर्म कार्य तो किए थे लेकिन उसमें भी मायाचारी की थी। इसी पुण्य तो रहा कि धर्म कार्य करने का, लेकिन मायाचारी करने से त्रियंचायु को बंद हुआ, इसलिए वह पृथ्वी कायक बन गया। इस पाषाण का भी पुण्य है, इस खदान से निकले पत्थर का भी पुण्य है जो पितमा के रूप में सामने आया। एक पाषाण जमीन पर फर्श के रूप में काम में आ रहा है, तो एक पाषाण पितमा के रूप में काम में आ रहा है। दोनों का अपना अपना स्वतंत्र है। खदान से निकले पाषाण को आप भले अचेतन कह दो, लेकिन वास्तव में वो अचेतन नहीं है। ये पाषाण हम अचेतन कहते हैं ना। जगत में क्या माना जाता है? जमीन से निकल गया पत्थर, खदान से निकल गया पत्थर, अचेतन हो गया। पर ये अचेतन नहीं है, चेतन भी हो सकता है पत्थर, क्योंकि सूक्ष्म जीव अंगुल के असंख्यात भाग की अवगाहना के साथ रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 स्थावर में सबसे सूक्ष्म जीव की अवगाहना है। इस अंगुल का असंख्यात भाग कर दो। कितना भाग कर दो? असंख्यात भाग। ऐसे असंख्यात भाग की अवगाहना के साथ जीव पत्थर में रह सकता है, तो इस पत्थर में भी चेतन जीव हो सकता है।
ये पाषाण चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है, सर्वथा अचेतन ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। खादान से निकले पाषाण भी अचेतन कहना प्रारंभ कर दिया, जबकि सिद्धांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। जगन अवधारणा से जीव अंगुल के संताभाव प्रमाण भी अपनी अवधारणा बनाकर उस स्थान पर रह सकता है, पाषाण में रह सकता है, पाषाण की परतों में रह सकता है, जहाँ जो खंड जहाँ से निकला है उस खंड का जीव का भाव हुआ है, लेकिन उस पाषाण में स्वतंत्र और भी जीव रह सकते हैं, इसलिए उसका पुण्य है, वो जीव का पुण्य है कि उस पाषाण में उसको जन्म लेने मिला है। इस तत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इन सब तत्वों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम वस्तु की व्यवस्थित व्याख्या नहीं कर पाएंगे, और जब तक वस्तु व्यवस्थित व्याख्या नहीं होगी तब तक आपको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तत्व को व्यवस्थित समझना बहुत ज़रूरी है, और तत्व व्यवस्थित तभी समझ में आएगा जब हम शांत चित्त से तत्वों को सुनेंगे, शांत चित्त से तत्वों को जानेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की